संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। सत्संग में सभी ने जो हृदय के भाव हर एक संत के श्रवण किए, वो भाव यही कि ये इंसान को जागाने की आवाज़ थी ये कि हर कोई इस संसार में जहाँ ये जन्म लेता है और एक दिन इस संसार से रुखसत भी होना है, तो ये जीवन जो है इसको कैसे जीना है। अपने सारे कामकाज, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना तो है ही, पर सबसे पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक करना है। क्योंकि जब परमात्मा जीवन में आ गया तो हर एक के प्रति आदर, सत्कार, प्यार, पीत, ये वो वचन भी, ये वाणी भी विनम्र हो जाती है। एक मधुरता जीवन में है, हर एक तक फिर वो प्यार का भाव ही पहुंच रहा है। फिर किसी को कुछ सेवा भाव, किसी के लिए कुछ देने से पहले ये मन सोचता नहीं है कि क्या ऐसा करने से मेरा कोई फायदा है या नहीं, पर हर एक के प्रति प्रेम का ही ये भाव है जो ये सेवा भाव भी बन रहा है कि ये परमात्मा से जो प्यार है और सभी में ये परमात्मा है, तो किसी इंसान के लिए सेवा करने का भी भाव इस परमात्मा की ही सेवा है। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज़ से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं हैं। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है। तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज़ भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फ़र्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता, सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है
तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ। कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक चपाती ये फुल्का बनता है, वो आटा जल नहीं जाता। तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो बात वही कि हर कोई चीज़ इस पूरे संसार में अगर हम उस नज़रिए से देखें तो निराकार से ही जोड़ती है, क्योंकि हर चीज़ में निराकार है। तो कोई भी चीज़ को कैसे उपयोग करना है, वो सदुपयोग करना भी एक चेतनता की बात है, और चेतनता खो के उसी चीज़ का, उस सोच का वो मिसयूज़ करना, एक दुरुपयोग करना भी हमारे ऊपर है। तो जो निराकार का आधार लेते हैं वो अपना जीवन सदुपयोगी जीवन बना लेते हैं। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती।
दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। तो जब इस पॉजिटिव के साथ ये हर जगह जो स्टेशनरी है, बिल्कुल कहीं अपनी जगह से नहीं हिलता, ये परमात्मा से जब जोड़ लेते हैं खुद को, तो मन में खुद ब खुद स्थिरता आ जाती है। मन बहुत ही हर पॉइंट पे, जीवन के हर पल में एक बहुत सहज हो जाता है। फिर एक किसी और की वजह से अपना मन नहीं खराब होता। एक खुद ही बेनिफिट ऑफ द डाउट दूसरे को देने के लिए मन एक खुद ही सोच लेता है कि शायद दूसरे इंसान का आज अच्छा दिन नहीं जा रहा होगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ हमें गलत बोल दिया। ना कि कैसे ही किसी ने कुछ गलत बोला, उसी समय उनसे भी ज़्यादा कड़वे वचन आगे से सुना दिए। तो बात वही कि हर सिचुएशन में ये रिएक्शन तो हमारे हाथ में ही है। और एक टेम्पररी अगर हमने क्वालिटीज़, ये ह्यूमन वैल्यूज़ टेम्पररी सीखी हूँ कि बस अभी कहीं जा रहे हैं, 10-15 लोगों से मुलाकात होगी तो वी हैव टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर, तो वो एक छोटे देर के लिए, एक अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए कि और लोग हमें पसंद करें, सिर्फ उस वजह से अच्छाई अगर रखेंगे तो बहुत वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी और वो थोड़ी अननेचुरल भी है। तभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए अचानक जिसमें फिर रिएक्शन टाइम ही नहीं है, तो नेचुरली तो वही निकलेगा जो अंदर है, उसमें फिर हम ऊपरी अच्छाई को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच में वाकई ही अंदर से ये अच्छाई है, ये प्यार है, तो फिर एक सडन सिचुएशन में भी वो वैसा ही निकलेगा। जैसे ये शरीर में खून है तो कोई भी हमें पिन चुभती है तो 1 सेकंड में ही वो ब्लड ऊज आउट होता है, वो इसीलिए क्योंकि इस स्किन के अंदर खून है। उसी प्रकार हर तरीके से हर समय ये परमात्मा को हम इस तरह अपने अंदर बसा लें कि ये परमात्मा ही अंदर है, तो कोई भी फिर चाहे बात हो, हर समय ये जिक्र भी परमात्मा का होगा, मन शुक्राने भाव में भी परमात्मा के ही होंगे। फिर हर किसी से एक आदर सत्कार मन अपने आप ही कर उठेगा। सिर्फ किसी का सोसाइटल स्टेटस, किसी की अचीवमेंट्स या कोई हमें सुपीरियर लगे तो ही उसके लिए आदर सत्कार नहीं, ये फिर एक बराबर से हर एक का सत्कार है, अपनों से एक सोशली एलिवेटेड स्टेटस वाला हो या नीचे हो, हर कोई फिर यही प्यार बांटता चला जाता है। जैसे ये सनरेज की बात होती है कि सनरेज तो हर एक के ऊपर एक जैसी ही वो सूर्य छोड़ रहा है, पर किसने कितनी किरण से फ़ायदा लेना है ये उस पे है। तो ऐसे ही ये प्यार हर एक तक है और हर एक के पास वो पोटेंशियल है कि अपना जीवन बिल्कुल वैसे ही जिएं जैसे भक्त जीते हैं, क्योंकि वही परमात्मा भक्तों के जीवन में भी है, वही हमारे जीवन में भी है। तो भक्ति के रंग में रंग के हर काम हर एक के लिए करना संभव है। एक नॉन जजमेंटल नज़र से, एक अनबायस्ड होके हर एक से एक बराबर प्यार करना ही एक असली इंसान का स्वभाव, क्योंकि जो रियल आइडेंटिटी है इस आत्मा की है, ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, जीवन ख़त्म होने पर ये कुछ साल के लिए ही ये शरीर मिला है, पर असली बात तो ये यूनियन, ये एकमिक होना इस आत्मा ने परमात्मा से है। तो वो अभी जैसे सत्संग के दौरान भी
महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ ये एक डेथ के टाइम की जर्नी की बात नहीं हो रही, कि ये पीस विद इन की जो बात है, ये जीते जी इसको मिलना है, ये पीस को एक्सपीरियंस करना है, ये हर समय के सुकून को जीते जी एक इसमें रहना है, एक जीते जी ही भ्रमलीन होना है, इस परमात्मा में जीते जी ही खुद को इसी में एकमिक करना है। तो हर समय जो इस परमात्मा से जुड़ेंगे वही अपनी आखिरी ब्रेथ पे भी, अपनी आखिरी सांस पे भी इस परमात्मा से ही जुड़कर इस मोक्ष और मुक्ति के हकदार होंगे। तो ये जीवन जो इस समय चल रहा है, इस पे फोकस करते हुए हर समय जहाँ खुद को बेहतर बनाना है, वहीं एक सांसारिक रंग में इतना नहीं बिजी हो जाना कि अपनी असली आत्मा की जो खुराक है, ये परमात्मा, ये भक्ति, इससे ही दूर हो जाएं। तो हर समय जहाँ ये भक्ति करते चले जाएं, तभी सेवा सुमिरन और सत्संग पे इतना एक बार बार जिक्र भी आता है कि जीवन में ये रिमाइंडर्स की तरह है हर समय, और कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निराकार से इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये सेवा सिर्फ अपनों की नहीं, ये पूरे संसार के लिए हो। ये इतने मन को हम्बल करके, विनम्र करके ये पूरे संसार के लिए ही सेवा की जाए, जो हर किसी की बेहतरी के लिए हो। इसमें कोई सेल्फिश, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। ये तो करने वाला भी हम नहीं हैं, ये तो यही परमात्मा करवा रहा है। इसी ने ये क्षमता बख्शी, बल बख्शा, तो ही कुछ सेवा में योगदान दे पा रहे हैं। तो ऐसे ही सुमिरन मन से इस परमात्मा के एहसास में रहना है, और सत्संग में भी संतों से मिलके ये अच्छे वचनों को सुनकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे ही जीवन भक्ति का हर एक तक बनता जाए, ताकि सिर्फ अपने जीवन के अंदर हम ये पॉजिटिव बदलाव ही नहीं, ये एक रिपल इफेक्ट हो के, जैसे पानी में, एक स्थिर पानी में पत्थर मारते हैं तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा आगे एक बड़ा दायरा और बड़ा दायरा बनता जाता है, तो ऐसा ही फिर वो रूप पूरे संसार का हो जाए। तो ऐसे ही भावों को हमने रखकर ये संसार जो बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत भी बनाना है। तो दासी आज और लंबा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।